बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है जहां पर बाबूलाल गौर के बंगले पर बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं। आलोक संजर, आलोक शर्मा, उमाशंकर गुप्ता, बीजेपी विधायक कृष्णा गौर, साथ में कई और दिग्गज यहां पर मौजूद हैं। बाबूलाल गौर से अकेले में ही चर्चा हो रही है। नेताओं ने भोपाल से स्थानीय उम्मीदवारों की मांग की है। मांग रख रहे हैं, वहां क्या आएगा काल्पनिक बात हम नहीं करते। हम अपनी बात रखें, वो अपनी बात रखेंगे, जब देखा जाएगा। अभी कोई आपके पास आया हो काल्पनिक बता दो। बाहरी उम्मीदवार नहीं चाहते, हम व्यक्तिगत किसी का नाम से विरोध नहीं करते। लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसके अंदर सभी जनप्रतिनिधियों की एक राय है कि भोपाल के ही किसी स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए जो भोपाल की भौगोलिक स्थिति को जानता हो, जिसने भोपाल की सरजमी के ऊपर दिन रात करके संघर्ष किया हो। ऐसे ही व्यक्ति को, स्थानीय व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाए। भोपाल लोकसभा क्षेत्र जो पिछले 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, परंपरागत सीट है और इसलिए इस चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से हमारी विजय हो, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार हो वो स्थानीय हो, ये हमारी मांग है। हमारे प्रदेश नेतृत्व से, हमारे केंद्रीय नेतृत्व से हम ये मांग करते हैं, ये निवेदन करते हैं कि इस चुनाव में भी स्थानीय उम्मीदवार को आप प्राथमिकता दें ताकि इस बार भी हम प्रचंड बहुमत से इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। तो तमाम नेताओं को आपने सुना, एक सुर में तमाम नेताओं ने कहा है कि भोपाल से ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए जो स्थानीय हो। बाबूलाल गौर के यहां पर यह मीटिंग गुपचुप तरीके से चर्चा होना और उसके बाद बयान सामने आना कि स्थानीय को टिकट दिया जाए। 40 साल से ये एक परंपरागत सीट रही है बीजेपी की और ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो यहां की स्थितियों को भली भांति समझता हो। लेकिन क्या बाबूलाल गौर एक बार फिर से अपनी जो राजनीति है वो यहां पर खेल रहे हैं? क्योंकि खबर यह भी है कि इस वक्त टिकट बंटवारे को लेकर एक बैठक भी शुरू हुई है और हमारे संवाददाता संदीप लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, ये जो नेताओं की एकदम से मौजूदगी बाबूलाल गौर के यहां पर देखने को मिली, क्या यह माना जाए कि बाबूलाल गौर ने अपने राजनीतिक समीकरण साध दिए हैं यहां से? बिल्कुल, इसे एक बेहतरीन राजनीतिक दांव कहा जा सकता है जो बाबूलाल गौर के जरिए सारे जनप्रतिनिधियों ने एक साथ में चला है। अब यहाँ पर सारे जनप्रतिनिधियों ने ये ऐलान किया है कि वो बाहरी प्रत्याशी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक चेतावनी स्वरूप है। हालांकि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो बेहद संयमित है कि वो ये चाहते हैं कि भोपाल से कोई भी प्रत्याशी लोकल हो। मैं इनके बंगले का नज़ारा आपको दिखा देता हूं कि ये जो गहमा गहमी सी मची हुई है यहाँ पर, भोपाल के जो सारे जनप्रतिनिधि हैं, भोपाल संसदीय क्षेत्र के, वो सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं और इस बात को लेकर सभी रजामंद हैं कि प्रत्याशी लोकल ही होना चाहिए। तर्क ये दिया जा रहा है कि यदि बाहर से कोई प्रत्याशी आता है तो हम उसे स्वीकार करते आए हैं। दूसरी बात, यदि भोपाल से कोई प्रत्याशी दूसरी जगह चुनाव लड़ने जाएगा तो क्या उसकी स्वीकार्यता होगी, तो क्या उसे बाहर स्वीकार किया जाएगा? और यही संदेह है कि जब भोपाल में जनप्रतिनिधि मौजूद है और अपनी गहरी पैठ रखते हैं तो बाहर से किसी उम्मीदवार को क्यों लाया जाए? बाबूलाल गौर साहब ये तर्क भी यहाँ पर दे रहे हैं कि 20 साल पहले भी इसी तरह एक बाहरी प्रत्याशी के आने का विरोध किया गया था और उस वक्त में गौर साहब ने विरोध की आवाज़ उठाई थी और उनकी बात को माना गया था। तो इस बार फिर से सारे जनप्रतिनिधि एक साथ में इस बात को लेकर लामबंद हुए हैं कि लोकल प्रत्याशी ही होना चाहिए। गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर आप देख सकते हैं। मीडिया कर्मी लगातार बातचीत कर रहे हैं और जितने यहाँ पर जनप्रतिनिधि मौजूद हैं उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो यहाँ मौजूद नहीं है, यानी कि विश्वास सारंग विधायक, सुदेश राय सीहोर से विधायक जो भोपाल संसदीय क्षेत्र में आता है और साथ ही साथ विष्णु खत्री बैरसिया से बीजेपी विधायक, ये सभी भी इस फैसले के साथ में हैं। ये सारे के सारे लोग इस फैसले के साथ में हैं और वो ये चाहते हैं कि भोपाल से किसी लोकल प्रत्याशी को ही टिकट देना चाहिए, उसे यहीं से लड़ना चाहिए। अभी भी रणनीति बनाने का सिलसिला लगातार जारी है और सभी लोग ये चाहते हैं कि भोपाल में बाहरी प्रत्याशी ना हो। मैं एक बात यहाँ खास बता दूं कि पैनल में समझा जा रहा था कि वीडी शर्मा
उम्मीदवार हो सकते हैं, भोपाल से उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब हुजूर विधानसभा क्षेत्र से उनका नाम संभावित प्रत्याशियों में माना जा रहा था, लेकिन उस वक्त भी विरोध हुआ और वीडी शर्मा की बजाय रामेश्वर शर्मा को टिकट मिला। और क्या जितेंद्र डागा भी वहां पर मौजूद है? माना जा रहा है कि संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले सर ये अचानक आज इकट्ठा क्यों हुए आप? इससे पहले भी सब सारे दावे कर रहे थे, अकेले अकेले सभी के दावे? नहीं दावे नहीं। देखिए, हर साल दीपावली का त्यौहार आता है, होली का त्यौहार आता है और हम अपने, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं बाबूलाल गौर जी, वे हमारे आधार स्तंभ हैं और उनकी उंगली पकड़कर ही हमने राजनीति की ABCD सीखी है, काका का सीखा है। आज गौर जी को हम होली की शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पे आए थे और उनका हमने आशीर्वाद भी लिया और उन्होंने हमको गूजा पपड़ी भी खिलाए यहाँ पे। और बातचीत में ये निकला कि इस बार लोकसभा चुनाव में स्थानीय ही कोई उम्मीदवार होना चाहिए जिसने कि भोपाल की सरजमी के ऊपर संघर्ष किया। वही मांग हमारी है कि जो हमारे साथ लंबे समय से विपक्ष में भी और सत्ता में भी जिसने कंधे से कंधा मिलाकर भोपाल में काम किया, ऐसे ही किसी कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए। देखिए, आप में से कोई भी राजनीति का नौसिखिया नहीं है, सभी मंजे हुए खिलाड़ी हैं। आखिर डर आया क्यों कि कोई बाहरी प्रत्याशी की बजाय लोकल होना चाहिए? बाहरी शब्द कहाँ से? नहीं, बाहरी शब्द का तो कहीं कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। अभी तो हम लोग कह रहे हैं कि स्थानीय को ही मिलना चाहिए और स्थानीय ही हमारी मांग है। स्थानीय की मांग तो है, आप सभी के दावे भी थे। क्या ऐसा डर है कि नेतृत्व आला कमान किसी दूसरे को ला सकता है आप लोगों की लड़ाई में? ना कोई डर है ना कोई भय है। हम लोग जमीन पे काम करते हैं, संघर्ष करते हैं। 40 साल से भोपाल की सरजमी पे संघर्ष कर रहे हैं। पूरा समाज जानता है, शहर जानता है। हम सब की मांग है कि जो भोपाल के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने कि कांग्रेस शासनकाल में भी संघर्ष किया, हमारी सरकार में भी हम काम करते हैं, तो स्थानीय ही किसी कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाना चाहिए। आप खुलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा आपसे खुलकर है। वीडी शर्मा यहाँ से दावेदार समझे जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि पैनल में उनका नाम है और उन्हें यहाँ से टिकट दिया जा सकता है। नहीं, अभी तो मेरी ऐसी जानकारी नहीं है, पर समाचार पत्र में उनकी दावेदारी, वे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो प्रदेश के महामंत्री हैं, उन्होंने मुरैना से दावेदारी की है। हम तो हमारे भोपाल की बात कर रहे हैं। जो हमारा भोपाल का स्थानीय कार्यकर्ता है उसको टिकट मिलना चाहिए। आप में से सभी लोग कल तक यही बात कर रहे थे कि हमें टिकट दीजिए, मैं भी दावेदार हूँ। ठीक है ना, बाबूलाल गौर जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, दावेदारी की है। उमाशंकर गुप्ता जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने दावेदारी की है। वर्तमान सांसद आलोक संजर जी हैं, उनकी दावेदारी। मैं स्वयं शहर का महापौर होने के नाते 40 साल से हम भी यहाँ काम कर रहे हैं, तो हमने भी दावेदारी की। सबको अपना टिकट की दावेदारी करने का अपना अधिकार है और इसी में से ये बात निकल के आज जितेंद्र डागा जी बैठे हुए हैं। सभी का ये है कि स्थानीय ही कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। डर क्यों है आपको कि कोई राजनीति में काय का डर साहब? डर बर का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। स्थानीय ही कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। बाहरी आता तो शायद आप लोगों की राजनीति खत्म हो जाती। अरे साहब, हम भोपाल में लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं। सभी की एक मांग है कि स्थानीय ही ऐसा कार्यकर्ता जो भोपाल की भौगोलिक स्थिति को जानता हो, गली को जानता हो, मोहल्लों को जानता हो, समाज उसको जानता हो, हम समाज को, ऐसे ही लोकप्रिय किसी एक कार्यकर्ता को पार्टी को टिकट देना चाहिए। इससे पहले भी यहाँ प्रयोग हुए हैं, चाहे वो कैलाश जोशी हो या फिर इससे पहले उमा भारती हो, यहाँ से सांसद रही हैं, वो भी बाहरी थे, भोपाल के निवासी नहीं हैं। नहीं, वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नहीं हैं। और कैलाश जोशी जी भी हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। हम सब उनका आदर करते हैं। अब नहीं चलेंगे इस तरह पैराशूट उम्मीदवार? हमने बड़ा नाम क्यों? नहीं, अभी सबसे बड़ी बात ये कि लोग थे जो इससे पहले पिछले लोकसभा इलेक्शन में कह रहे थे आडवाणी जी को भोपाल से लड़ा दीजिए। क्या बोला? आडवाणी जी को भोपाल से लड़ने आना चाहिए, न्योता दिया था, आप ही लोगों ने दिया था। नहीं, अभी तो हमारी कुल मांग ये है कि स्थानीय ही उम्मीदवार को टिकट मिलना चाहिए। ये संकेत आप समझ सकते हैं बिल्कुल कि बाहरी प्रत्याशी पिछले इलेक्शन तक आडवाणी को भोपाल में आने का न्योता देने वाले बीजेपी के नेता अचानक से बाहरी प्रत्याशी का विरोध करने लगे हैं। जाहिर सी बात है, वीडी शर्मा एक पर्दे के पीछे एक ऐसा नाम है जो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, एबीवीपी के बड़े नेता रहे हैं और अन्ना आंदोलन के वक्त में अन्ना के साथ खड़े रहने वाले, बीजेपी की तरफ से बीजेपी या संघ की तरफ से नुमाइंदगी करने वाले, यूथ अगेंस्ट करप्शन के नाम से संगठन चलाने वाले वीडी शर्मा, जो बाद में
बीजेपी में आए, संगठन मंत्री जैसा पद उन्होंने संभाला, फिर बाद में मध्य प्रदेश बीजेपी के महामंत्री का पद पर है। भोपाल से दावेदारी उनकी सामने जैसे ही आई है, उसके बाद में बीजेपी के नेताओं में, भोपाल बीजेपी के दिग्गजों में हड़कंप है और इससे एक डर आ गया है कि कहीं वो उम्मीदवार ना हो जाए, और अगर वीडी शर्मा जो संघ के पसंदीदा उम्मीदवार हैं वो अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो इनके भोपाल के लोकल लीडर्स के आगे बढ़ने का जो सिलसिला है वो थम सकता है। आने वाले दिनों में वीडी शर्मा को ही मौका दिया जाएगा और ऐसे में अपनी राजनीतिक शख्सियत को बचाने का ये एक जरिया बनाया है, इसे एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर किया है कि सभी भोपाल के स्थानीय जनप्रतिनिधि एक साथ में उठकर मुखर आवाज कर रहे हैं, आला कमान से बड़ी मुखरता से बात कर रहे हैं कि प्रत्याशी उन्हीं के बीच का हो। इशारा यह है कि बाहरी ना हो। चलिए संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे।